रिजवान, समद, सुफियान और इरशाद ये चारों बचपन के पक्के दोस्त थे और एक ही मदरसे में हिफ्ज के लिए बैठे थे। रिजवान, समद और सुफियान का दिमाग बहुत तेज था। उन्होंने 3 साल के अंदर कुरान मुकम्मल कर लिया, लेकिन इरशाद का हाफिजा कमजोर था। वो रात रात भर जाग कर याद करता, लेकिन अगले दिन भूल जाता। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी वो सिर्फ 10 पारे ही याद कर सका। आखिरकार उसके घर वालों ने उसे मदरसे से निकालकर एक छोटी सी दुकान पर काम सीखने बिठा दिया। मदरसे के सालाना जलसे का दिन था। रिजवान, समद और सुफियान के सिर पर हाफिज कुरान की पगड़ी बांधी जा रही थी। पूरा मोहल्ला उन्हें मुबारकबाद दे रहा था। उसी भीड़ में पीछे की सफ में खड़ा इरशाद रो रहा था। उसे लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा नाकाम और बदनसीब इंसान है, जिसे अल्लाह ने अपने कलाम क्यों के लायक नहीं समझा। 10 साल बाद चारों दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके थे। उनके बचपन के उस्ताद शहर में आए तो चारों दोस्त उनसे मिलने एक जगह इकट्ठे हुए। रिजवान ने बहुत शान से उस्ताद को बताया, उस्ताद जी, मैं शहर की सबसे बड़ी जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाता हूँ। 500 लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं। समद ने कहा, उस्ताद जी, मैंने कुरान के 5 अलग अलग लहजे सीख लिए हैं। मुझे तो लोग दूर दूर से जलसों में तिलावत के लिए बुलाते हैं। सुफियान बोला, मैं तो अब दुबई में जॉब करता हूँ, पूरे साल वक्त नहीं मिलता, पर रमजान में छुट्टी लेकर सिर्फ तरावी सुनाने आ जाता हूँ ताकि मेरा हाफिजा कमजोर न पड़े। उस्ताद ने मुस्कुराकर तीनों को दुआ दी। फिर उन्होंने चुपचाप बैठे इरशाद की तरफ देखा और पूछा, बेटा इरशाद, तू बता, तेरा क्या हाल है? इरशाद की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, उस्ताद जी, मैं तो नाकाम हो गया था। मुझे आज भी सिर्फ 10 पारे ही याद हैं। मैं हाफिज नहीं बन पाया, बस एक छोटी सी परचून की दुकान चलाता हूँ और अपना घर पालता हूँ। उस्ताद जी कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और उन चारों से एक ऐसा कड़वा सच कहा, मेरे बच्चों, मैं तुम चारों की जिंदगी की हकीकत जानता हूँ। रिजवान, तू तरावी में कुरान के अल्फाज तो बहुत खूबसूरती से पढ़ता है, लेकिन तेरी उसी दुकान का सारा माल सूद के लोन पर चल रहा है। समझ, तेरी किरात पर हजारों लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, लेकिन तूने पिछले 2 साल से जायदाद के झगड़े में अपने सगे भाई का चेहरा नहीं देखा है और अपनी बहन का हक मार कर बैठा है। और सुफियान, तूने दुनिया कमाने के चक्कर में 11 महीने कुरान को जुज़दान में लपेट कर ताक पर रख छोड़ा है। तूने कुरान सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए याद रखा है, लेकिन मेरा ये कमजोर इरशाद, इसने कुरान के अल्फाज भले ही याद न हो, लेकिन इसने कुरान का किरदार याद कर लिया है। मुझे खबर है कि इरशाद अपनी दुकान के तराजू में 10 ग्राम की भी डंडी नहीं मारता, ये फजर की नमाज नहीं छोड़ता, और इसने एक यतीम बच्ची की पढ़ाई का जिम्मा उठाया हुआ है। अल्लाह को ऐसे हाफिजों की कोई जरूरत नहीं जिनके गलों में कुरान हो लेकिन उनके अमल में शैतानियत हो। अल्लाह की कसम, जो कुरान तुमने सिर्फ अपने दिमाग में महफूज किया है, इस इरशाद ने उस कुरान को अपनी जिंदगी में उतार लिया है। अल्लाह के नजदीक असल कामयाबी टाइटल्स में नहीं, अमल में है। तीनों हाफिज दोस्तों के सिर शर्म से जमीन में गिर गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ कुरान के कवर को याद किया था, जबकि इरशाद ने उस किताब की रूह को पा लिया था। मॉरल हिफ्ज करना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और सवाब का काम है, लेकिन अगर हाफिज होकर भी तुम्हारे मामलात, तुम्हारा अखलाक और तुम्हारे किरदार में कुरान नजर नहीं आता, तो वही कुरान क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा।